वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों 15 दिनों के बाद गांव को आया हूँ और आते ही मेरे सबसे अजीज, मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल के सितारे, मेरे दिल की धड़कन, मेरे प्रिय दोस्त के साथ मैं रूबरू हुआ और अब दोनों निकले हैं खेत की ओर और मुझे लगा कि मैं वीडियो शुरू कर देता हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से अहमदाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ से हर रोज सुबह में मैं वीडियो शूट करता हूँ, वहाँ इतने लोग थे, मतलब गेस्ट आए थे, जो रूम में थे मेरे, उसके अलावा भी 5-7 अन्य लोग थे। तो वहाँ पे कोई माहौल नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, तो अभी वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया है। और आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि 3 दिनों तक काफ़ी सारे लोगों की कमेंट भी आई है कि भाई आपने वीडियो नहीं डाला है, तो सिचुएशन नहीं थी, वरना मैं आपके प्रेम को समझता हूँ। निस्वार्थ जो प्रेम आप मुझे कर रहे हो, तो उसके महत्व को मैं भली भांति समझता हूँ। मैं बिल्कुल भी गैप नहीं लेना चाहता, परंतु मैं मजबूर था, कोई हालत नहीं थे। और जब हम बात करते 40-50 मिनट यार, तो फिर 40-50 मिनट बोलने के लिए एक थोड़ा ढंग का माहौल चाहिए, शांति चाहिए, तब जाकर के आपको वीडियो देखने लायक बनेगा। दूसरा, मैं थोड़ा जैन लाइफस्टाइल में मानता हूँ, ZEN, जिसको जैन भी बोलते हैं या जैन भी बोलते हैं। अब जैन लाइफस्टाइल के अनुसार वो लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जीवन में कोई भी काम आप हड़बड़ी में मत करो। जैन लाइफस्टाइल वाले लोग बोलते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है ट्रेन से तो अर्ली जाओ, एयरपोर्ट और मतलब कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन पैदा ना करो जिससे कि आप में एंजाइटी या तनाव घटे। तो अब जब 7-8 लोग रूम में बैठे हैं, तब वो माहौल नहीं होता है कि आप वीडियो शूट कर पाओ ठीक से। तो मेरे को थोड़ा क्वालिटी कंटेंट देना था, इसलिए अभी मैंने वीडियो शूट नहीं किया। माफ़ी चाहता हूँ मैं अपने मेंबर की। वैसे जो भी लोग मेंबर है हमारे चैनल में, उनको एक दिन पहले, 24 घंटे पहले हमारा वीडियो देखने को मिल जाता है, परंतु आज जो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैं सीधा ही प्रीमियर करूँगा, क्योंकि अब कोई शेड्यूल नहीं करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन का गैप हुआ है, तो सीधा मैं इसको प्रीमियर कर दूँगा। मेरे दोस्त जिनको आपने देखा शुरू में, उन्होंने मुझे पूछा, जैसे ही मैं इनको 10-15 दिन के बाद मिला, तो बोले कि भाई जॉब कैसी होती है जॉब में, क्योंकि ये तो किसान हैं और बड़े अच्छे किसान हैं, मतलब अच्छी इनकी इनकम है। ये देखो लग्जरियस कार लेकर के घूमते हैं और बड़ा ही स्वतंत्र जीवन है। तो मैंने उनको बोला कि भाई किसान होना मतलब सबसे बड़ा परमात्मा की कृपा है, आशीर्वाद है कि आप स्वतंत्र, क्योंकि स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। जब तक जीवन में तुम स्वतंत्र नहीं हो, देश भले आज़ाद हो गया हो 1947 में, तुम व्यक्तिगत रूप में तुम्हारे जीवन में आज़ाद नहीं हो और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हो, बंधन में हो, तो जीवन का आनंद हम नहीं ले पाते हैं। जीवन निश्चित ही दुखदायी होता है, बंधन रूप बनता है। तो जीवन में स्वतंत्र होना बड़ा जरूरी है और किसान स्वतंत्र है। तो इसी सिलसिले में भाई साहब के साथ बात चल रही थी और उसमें ही मुझे लगा कि मुझे आज बोलना है कि किस प्रकार 9 से 9 जो जॉब करते हैं हम, भारत में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है, 80% लोग यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के हैं। तो 9 से 9 जॉब करने वाले लोग बड़े बहुत हैं, बस में या ट्रेन में टिफिन लेकर के धक्के खाने वाले लोग बहुत हैं, और EMI के बिल्स भरते भरते अपने जीवन का, मतलब एक दिन आता है जब आप बूढ़े हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो, और आपका जीवन का जो एक सुवर्ण युग जिसको बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो इसी चक्कर में, रेट रेस में ही ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगा कि आज इस विषय के ऊपर बात करनी है। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको नकारात्मक, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप डिमोरलाइज हो जाओ, या आपको मैं गिल्टी फील करवाना चाहता हूँ, या आपका आत्मविश्वास तोड़ना चाहता हूँ। मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और मैं खुद इन्हीं व्यवस्थाओं का झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा हूँ। एक स्पष्टता ये भी कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो चैनल पे नए आते हैं। अभी क्या है, चैनल में हर रोज़ मेरे को 20-30 सब्सक्राइबर अपने नए आते हैं। तो कोई पहली बार वीडियो देखता है तो वो आहत हो जाता है कि भाई आप झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलते हो अपने आप को। अरे भाई, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं, आप सब मेरा परिवार हो, आप सबसे प्रेम करता हूँ। झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा एक मतलब प्रतीक है, एक सिंबल है, जिससे कि हम भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं और भारत की उन सभी व्यवस्थाओं के ऊपर प्रहार करते हैं शाब्दिक रूप से, जहाँ से हमारा जीवन और हमारे जीवन की स्वतंत्रता नाश होती है। तो आई लव यू ऑल। और ये मेरे को खुद को भी, तो मैं खुद भी वो झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा है हूँ जो जॉब करता हूँ।
तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा ये कोई, पर मेरे को सत्य, जो चीज़ें जैसी है वैसी तो बोलनी होगी ना, सत्य का स्वीकार करना होगा। तो जो भी लोग जॉब करते हैं 9 से 9, उनको निश्चित उनके जीवन में, उनको मतलब महीने में मैं बोलता हूँ कि 1-2 बार तो ऐसे विचार आते होंगे कि यार क्या कर रहे हैं, क्या यही जीवन है, हम इस धरती पे क्यों आए, क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य था, क्या हम झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े की तरह पूरा जीवन ताउम्र इसी प्रकार टिफिन लेकर के निकलेंगे, EMI के बिल भरेंगे और ऐसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये सवाल सबके जहन में आता है। फिर ये अलग बात है कि भाई हमारी जिम्मेदारियाँ होती है, रोटी कपड़ा मकान होता है, भारत की व्यवस्थाओं में तो हमें मतलब 4-5 लोगों का पेट पालना होता है। तो फिर ये विचार हम भूल जाते हैं और फिर चूहों की तरह सुबह उठ करके दौड़ने लगते हैं और ज़रूरतें होती है तो कभी निकल नहीं पाते हैं। ये ट्रैप ऐसी है कि इसमें से आप निकल नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है आज। तो थोड़ा देखेंगे कि कैसे, मतलब जीवन तो ऐसा नहीं था। आज से 500-1000 साल पहले जो इंसान यहाँ पे था वो तो इन व्यवस्थाओं में नहीं था। तो फिर कैसे ये सब व्यवस्थाएं, ये पूंजीवाद, ये कैपिटलिज्म, ये कॉरपोरेट, ये प्राइवेट जॉब कल्चर, ये सब कैसे बना और कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बन गया और कैसे अब हम, मतलब ये हमारे लिए ऐसी वास्तविकता है कि हम इससे नहीं निकल सकते हैं। और अगर निकलना है तो क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ऐसा है कि देखो, भारत तो गंगा प्लेन में यहाँ पे एग्रेरियन देश था और पूरी दुनिया में 15-16 हज़ार 17 हज़ार साल पहले पूरी दुनिया में एग्रेरियन सेटअप शुरू हुआ और तब एग्रेरियन सेटअप ही था। या तो लोग ट्राइबल थे या तो फिर जंगलों में थे। मतलब आज की जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे ये जो अब कॉरपोरेट और ये सब, ये इतनी बड़ी हकीकत नहीं थी। ये सब 100-200 साल का खेल है। अस्तित्व का खेल तो बहुत पुराना है। तो किस प्रकार ये सब मतलब लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन गया, इसके बारे में कुछ थोड़ा पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं, फिर दूसरे जो आयाम है उसके ऊपर चलता है। अब भाई साहब को फोन आ रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, पर थोड़ी ही देर में मैं उतर जाऊंगा गाड़ी से, फिर खेतों में चलता हूँ, वहाँ ज्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ऐसा था कि एग्रेरियन सेटअप में तो सब एग्रेरियन सेटअप था, तब ये कुछ भी नहीं था। और आप सबने अगर नाम सुना हो तो इजराइल के एक यहूदी लेखक है युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी का एक पुस्तक है होमो सेपियंस। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई कैसे एग्रेरियन सेटअप था, वो बेस्ड सेटअप था। और उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्री शुरू हुई, मैं उतर ही जाता हूँ, भाई साहब को फ़ोन चलते रहेंगे। और अब वीडियो भी मैं अब ऑलरेडी मेरी यात्रा 10 मिनट की हो चुकी है। तो युवल नोआ हरारी ने पूर्ण मतलब स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे एग्रेरियन सेटअप एक आदर्श व्यवस्था थी। क्योंकि एग्रेरियन सेटअप में एक तो क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे, जो भाला लेकर के शिकार करने के लिए पूरा दिन दौड़ते थे 2 वक्त की रोटी के लिए, वो संघर्ष उनका खत्म हो गया। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा जीवन खत्म हो गया। अब एटलीस्ट उनका पेट भरा हुआ था और खाने की दिक्कत नहीं थी और उनकी लाइफ सेटल थी एक जगह पे। जब वो लोग गेजरर हंटरर थे, भाला लेकर के शिकार करते थे, तब हम शेरों के, टाइगर के, लायन के भी आहार थे। फूड चेन में हम अभी देखो, हम पवन थोड़ा होगा, डिस्टर्बेंस होगा, और जल्द ही मैं ऐसी जगह पे चला जाता हूँ तो थोड़ा सहन कर लेना। जल्द ही मैं ऐसी जगह पे, ऐसे कोने में चला जाता हूँ जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। इसी ओर जाता हूँ जहाँ पे, यहाँ पे एक वाटर पॉइंट है और यहाँ थोड़ा नीचा है। तो जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा वहाँ पे फिर पवन का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये जब हो गया, गांव बने, कस्बे बने। पहले गांव नहीं बने थे, पहले कस्बे बने थे, कबीले बने थे, फिर गांव बने। तब तक मतलब युवल नोआ हरारी जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है, बहुत सारे उनको पूरी दुनिया में उनको सुना जाता है, तो वो भी मानते हैं कि भाई जो एग्रेरियन सेटअप था उसमें ना ग्लोबल वार्मिंग था तब, ना ये जो आज मनुष्यता ने जो खतरे पैदा कर लिए हैं अपने ऊपर, ये सब चीज़ें नहीं थी। तब जीवन बड़ा ही सुलझा हुआ था और सुकून से, शांति से। और
अब खाने का मिल गया था और हम शिकार का हिस्सा भी नहीं थे। मतलब फूड चेन में अब ऐसा नहीं था, आहार श्रृंखला का हम किसी कॉर्निवोरस एनिमल का हिस्सा भी नहीं थे। मेरे को आते देख करके ये लैपविंग है, ये लैपविंग है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते होंगे। एक बर्ड आता है, ये डिस्टर्ब हो चुका है, इसको लगा खतरा है तो जोर जोर से चिल्लाने लगा है। और भाई मनुष्य खतरा है पूरी दुनिया के लिए। आज थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो जो टाइगर थे, लायन थे, वो सब अब उनकी आहार श्रृंखला का हम हिस्सा नहीं रहे। सेफ्टी आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज, बारिश होती है, बिजली पड़ती है, बाढ़ आती है, ऐसी जो सिचुएशन होती थी हमारे पूर्वजों के साथ, उससे भी हम सुरक्षित हो गए। क्योंकि अब हम लोग कबीला बना करके, गांव बना करके रहने लगे। परंतु फिर धीरे धीरे 200-300 साल पहले से ये सब शुरू हुआ, इंडस्ट्री शुरू हुई। और उसके बाद धीरे 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 आज वर्ष 2025 में आप ये कॉरपोरेट ये सब देखते हो, ये सब इसका ही नतीजा है। अब आप बोलोगे कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तो मानव जीवन जो है इतना सरल नहीं होता, इतनी सुविधाएं नहीं होती। तो मैं भी मानता हूँ कि इंडस्ट्री से मतलब देखिए, आज जो कंफर्ट है, अगर ये चश्मा में पहन करके धूप में आया हूँ तो ये भी इंडस्ट्री के कारण हुआ है। मैंने ये शर्ट पहना है तो ये भी इंडस्ट्री के कारण हुआ है। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, पर मैं आज बोलना चाहता हूँ कि कैसे ये जॉब कल्चर और ये कॉरपोरेट और ये 9 से 9 की जॉब और ईएमआई के बिल्स, ये जो पूरी रेट रेस है, या तो ये जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना है वो कहाँ से आया है, तो मुझे मुद्दे को एड्रेस करना होगा। तो ये सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू हुआ था और वहाँ से आया है, और उसके कारण आज हम शहरों में अर्बनाइज ज़्यादा हो गए, गांव ख़त्म हुए। गांव मतलब आज भी मैं देखो इधर गांव में आज से 20-30 साल पहले आप देखो तो गांव से 30-40 लोग बाहर थे, आज 500, 600, 700 लोग बाहर है। ऑलमोस्ट आधा गांव ही आप समझ लो कि बाहर जा कर के बस गया है। तो ऐसा होता है जब इंडस्ट्री आती है, कॉरपोरेट आता है, तो ये जो लाइफस्टाइल थी शांति वाली, सुकून वाली, खेती वाली, जिसमें जीवन स्वतंत्रता थी, आपके हाथ में अपने जीवन का डिसीजन था, वो फिर नहीं रहता है, परतंत्रता आ जाती है। अब हम तो फिर भी गांव में हैं, तो हमारा एक पाँव गांव में है, एक पाँव शहर में है। और मुझे तो पता है कि आगे चल कर के मुझे यहीं रहना है या इसी लाइफस्टाइल में, क्योंकि वो 9 से 9 जॉब और ये तो मेरे से नहीं होगा। अब मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता है, पर पूरा जीवन में अगर इमेजिन करूँ तो मैं हर रोज़ ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब हुआ, और काफ़ी सारे लोग जो शहरों में हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, जब मैं इधर गांव की पोस्ट डालता हूँ तो बोलते हैं कि वहाँ पे कितना शांति है, सुकून है, आकाश में, आसमान में आपको तारे दिखते हैं, और कोई पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, और जीवन बड़ा। क्योंकि वो लोग बेचारे तरस गए, वो शहर में है, वो रेट रेस में है, हर सुबह उठना है, भागना है, सोना है, उठना है, भागना है, सोना है। साल में ये अभी तो यार इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। जो नार्सिस्ट, झिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े होते हैं ना कॉरपोरेट में, वो छुट्टियां भी नहीं दे रहे हैं, लोगों का पूर्ण रूप से दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो ये सोचने की बात हो जाती है कि भाई जीवन क्या इसी चीज़ों के लिए हमें हर रोज़ रोज़ करके जाना है। और भारत में अभी भी देखो, भारत में अभी भी कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 6 होते हैं। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें तो बेटे को बड़ा ही इसलिए किया जाता है कि वो बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा और माता पिता को आर्थिक रूप से वो सहायक होगा। और पत्नी आज भी एकता कपूर की सीरियल देखती है, बैठी बैठी नेल पॉलिश करती है, किटी पार्टी करती है, इधर उधर की गॉसिप और बैक बाइटिंग करती रहती है। तो अभी भी कमाने वाला एक, तो इसमें ज़्यादा और ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन पुरुष के लिए। मैं कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं महिलाओं को, पर मैं जो चित्र है समाज का, अब वो भी बदल रहा है, महिलाएं भी जॉब कर रही है, पर वो परसेंटेज अभी कितने हैं। हम जब बात करते हैं तो हम लार्जर पिक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे जहन में जरूर आता है। अब इससे निकल पाना
मुश्किल है क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि जॉब छोड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं, पर बिजनेस में सफलता की गारंटी नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन है। वर्ष 2025 में आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, इवन यूट्यूब में अभी काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे कि ट्रैवलिंग करेंगे, हम ट्रैवल व्लॉग बनाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई अगर टिक पाओ कंपटीशन में, तुमको लगेगा कि तुम 4 दिन में सफल होंगे, तो नहीं, क्योंकि तुम मनाली का वीडियो पोस्ट करोगे, तुमसे 5,000 लोग अन्य हो गए जिन्होंने बेहतरीन वीडियो मनाली के ऑलरेडी शूट करके डाले हुए हैं यूट्यूब में। तो कंपटीशन बढ़ चुकी है, प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो हर एक क्षेत्र में तो धंधा करना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर बिजनेस आप करते हो तो फिर आपको स्वतंत्रता थोड़ी मिलती है, आपका खुद का डिसीजंस होता है। पर वो भी ट्रैप तो है, क्योंकि उसमें भी इंसान इतना उलझ जाता है जिम्मेदारियों में, और कंपटीशन इतना है मार्केट में कि बिजनेस भी इतनी स्वतंत्रता। अब भारत में बोलते हैं ना, खेती उत्तम, धंधा मध्यम और नौकरी कनिष्ठ। तो नौकरी कनिष्ठ और धंधा भी कनिष्ठ ही हो चुका है, जिस प्रकार का वो मध्यम नहीं रहा है अब धंधा भी, बिजनेस भी। ठीक है, उसमें फ्रीडम है, नौकरी से ज़्यादा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई होता नहीं है, आप खुद डिसीजन लेते हैं। पर फिर भी पहले जैसे हालात वहाँ पे भी नहीं है। उसके मतलब बिजनेस जगत के अपने खुद के तनाव हैं। तो बात आती है अब खेती की। तो खेती भी देखिए, खेती का भी पहले जैसा तो स्वरूप नहीं रहा है। लेबर बड़े महंगे हैं, पेस्टिसाइड्स के कारण जो किसानी है वो भी महंगी हो चुकी है। जो सीड्स हम लाते हैं और पूरी ट्रीटमेंट जो हम क्रॉप में करते हैं, सब कुछ कैपिटलिज्म के कारण हुआ है दोस्तों। मैं जब 20, अभी मैं 41 का हूँ, मैं जब 20 साल का था तब मेरे गांव में मतलब इतना पेस्टिसाइड नहीं चलता था। जो भी हम क्रॉप ले रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑर्गेनिक था। और आज 20 साल के बाद मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा क्रॉप नहीं बचा है हमारा। ये जीरा बीरा तो 100% पेस्टिसाइड से, पर दूसरे जो क्रॉप है उसमें भी कहीं ना कहीं 1-2 बार तो पेस्टिसाइड का स्प्रे हो जाएगा, कभी कोई इंसेक्ट आ जाएगा, तो उससे क्रॉप को बचाने के लिए, आपकी किसानी को बचाने के लिए आपको स्प्रे करना पड़ता है दवाई का। तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुआ है। पर फिर भी किसानी में, खेती में जीवन स्वतंत्र है, जीवन सरल है। इधर आप जब इधर शांति है, सुकून है यार। कोई मतलब आपको ट्रैफिक के सिग्नल नहीं है, आपको घंटों घंटों ट्रैफिक में नहीं रहना है। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे नार्सिस्ट लोगों के साथ आपको, क्योंकि शहरों में मैं देखता हूँ लोग बड़े ही क्राफ्टी है। मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैं 15 दिन गाँव में रहता हूँ, 15 दिन शहर में रहता हूँ, और पिछले 3-4 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो ऐसा में गांव में जीवन सरल है। सरल मतलब आर्थिक रूप से तो सरल है, परंतु हर एक आयाम में यहाँ आपको ज़्यादा, यहाँ लोग सरल है यार, सीधी बात करते हैं, जो दिल में है दिमाग में है, सीधा। मतलब शहरों में ये अब वो जॉब में यार काम तो एक चैलेंज होती है, उसके अतिरिक्त इसने नार्सिस्ट इतने यार, वो लोग टॉक्सिक होते हैं, इतने क्राफ्टी होते हैं, नार्सिस्ट प्रकार के होते हैं कि उनके साथ एक तो डील करना मुश्किल हो जाता है। मतलब जीवन सरल सीधा नहीं होता है वहाँ पे, सब पाखंड दंभ, अपने मुंह पे कुछ भीतर कुछ, तुमको जज करते रहते हैं। तो एक तो ये भी बड़ा चैलेंज होता है। और नार्सिस्ट बॉस होते हैं, नार्सिस्ट हमारे ऊपर वाले जो हायरार्की में लोग होते हैं, वो भी बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं उनसे डील करना। उनका हमारे प्रति जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होता है। तो ये सब कुछ हमको शहरों के भीतर देखने को मिलता है, जॉब कल्चर के भीतर देखने को मिलता है। तो ये सवाल होना लाजमी है कि भाई क्या हम यही करने के लिए। अब इससे बचने का एक तो सबसे बड़ा पहला जो मार्ग है, अगर आपको इस रेट रेस से बचना है, तो आपको कुछ ना कुछ अपना ऐसा पैदा करना होगा जहाँ से आप सर्वाइव कर जाओ। और एक्सट्रीम मिनिमलिज्म दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल का मिनिमलिज्म आपको अपनाना होगा। हमारी ज़रूरतें, ये जो देखा देखी है ना, ये समाज ने जो मापदंड खड़े कर दिए हैं, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, ये जो शादी के टेंट और शादी के खर्चे, ये जो रीति रिवाज के खर्चे भारतवर्ष में, ये जो लाइफस्टाइल के खर्चे, ये सब चीज़ों के कारण ही हम तनाव में आ रहे हैं। तुम मिनिमलिस्ट हो जाओगे, तुम्हारी ज़रूरतों को एकदम कम कर दोगे, तो तुम इस रेट रेस को कुछ हद तक ख़त्म कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो सकते हो। मेरे दोस्त हैं आज भी वहाँ अहमदाबाद में जो जॉब कर रहे हैं,
उनसे मैं ज़्यादा स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मैं अभी टेम्पररी जॉब कर रहा हूँ। मतलब अभी ठीक है, मेरे को करना है और मेरी स्वतंत्रता के ऊपर अभी भी मैं 15 दिन स्वतंत्र हूँ या 20 दिन स्वतंत्र होता हूँ महीने में। तो अपने आप को स्वतंत्र रख करके मेरे को ठीक है, अभी इतना ज़्यादा तनाव वहाँ से नहीं आ रहा है या मेरा फ्रीडम खतरे में नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ। पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि बड़े बड़े पैकेज के उसमें फंस चुके हैं। अब उनका 60-70,000 का पैकेज है, वो नहीं निकल सकते अब, क्योंकि समाज उनको जीने नहीं देगा। और वो 60-70,000 का पैकेज है ना उनकी नौकरी का, उसके कारण उन्होंने फ्लैट ले लिए हैं, उनकी कार के हफ्ते चल रहे हैं, उनकी एसी के हफ्ते चल रहे हैं, घर में 1-2 एक्टिवा है उसके हफ्ते चल रहे हैं, और बहुत लाइफस्टाइल उनकी। तो ये सब चीज़ें होती है। तुम जितना अपने आप को 3 BHK पोश एरिया वहाँ पे मकान लिया हुआ है, तो उसके पूरा जीवन वो हफ्ते ही भरेंगे और बूढ़े होंगे। जब शरीर अशक्त हो जाएगा तब इनके हफ्ते ख़त्म होंगे। तो कब ये लोग घूमेंगे अपने, मतलब ये मैं जो मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ जिसका 60-70,000 का पैकेज है, उसको घूमने का शौक़ है, हिमालय का शौक़ है, पर बेचारा देखता रहता है। जब मैं जाता हूँ तो मेरे वीडियो देखता रहता है और बोलता है कि आप तो निकल गए इस रेट रेस से, हम नहीं निकले, हम फंस चुके हैं, और अब तो बेटी की फ़ी है, बेटे की स्कूल की फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जीवन ऊर्जा को खा जाती है। तुम्हारे भीतर फिर कोई समय ही नहीं बचता है, तुमको बस ये स्कूल फ़ी पे करनी है, ये सब एसी, ये सब। तो अब आप सवाल करोगी तो क्या करें हम, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाए नहीं क्या? तो देखिए, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हो। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं रहा है, तो यार कुछ चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर मिनिमलिस्ट होना है तो गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज सकते हो, वहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। और टैलेंट होगा ना तुम्हारे बच्चे में तो कहीं से भी वो खिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं लॉ तक मैंने पढ़ाई की, तब तक सालाना मेरी 2000 फ़ी, मैक्सिमम मैंने जो फ़ी पे की है सालाना स्टडी की वो 1800, मतलब 1800 रुपये। अभी तो ये जो जूनियर केजी, सीनियर केजी, वहाँ पे 50-50 हज़ार। तो देखो, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद तो चाहता है कि तुम हमेशा दौड़ते रहो। इन लोगों ने तो ऐसी माया जाल बिछा दी है ज़रूरतों की, समाज की, कि तुम हमेशा दौड़ते रहो। तो अब तुम्हें देखना है तुम्हें कितना उन माया जाल में रहना है। अपने आप को बचाना है तो तुम्हें उन जगहों से हटना होगा, उन व्यवस्थाओं से हटना होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके कोई, उनमें अगर टैलेंट होगा तभी वो विकास करेंगे जीवन में। और देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतनी स्कूल्स, इतना पॉपुलेशन तो देखो भारत का, हर साल अनेक लोग। डिग्री की कोई कीमत, ये डिग्री बिग्री कोई तुम्हारी पढ़ाई की कीमत रहने वाले नहीं है, चाहे तुम IT में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, कहीं पे भी हो। क्योंकि पॉपुलेशन तो देखो, कंपटीशन तो देखो, हर साल कितने सारे लोग। और अभी 2025 में ये हाल है, आने वाले 20 सालों में तो क्या होगा जब तुम ये जो अभी दौड़ रहे हो ना पूरा दिन रेट रेस में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो उनका भविष्य देखो। मुझे सच्चाई बोलने की आदत है, नकारात्मक बात करना नहीं चाहता हूँ, परंतु कंपटीशन बढ़ने वाली है। ऐसा मत समझना कि रेड कारपेट मिलेगी इनको। तो इतना सब करने के बाद भी अच्छा भविष्य सुनिश्चित हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब सच्चाई है। रेट रेस में हम फंस चुके हैं यार। पूंजीवाद ने, ठीक है मैं समझता हूँ, अभी कोई मैं चावल लेकर के किसी के घर नहीं जा सकता कि लो ये चावल गेहूँ और तुम मुझे एडिबल ऑयल दो, खाना बनाने के लिए जो सिंग तेल आता है वो दो। पैसा चाहिए, पैसे से काफ़ी सारी, पर कितनी व्यवस्थाओं में पूंजीवाद को हम लिमिटेड तो कर सकते हैं ना। पूंजीवाद की मैं तुमको चीज़ बताऊँ आज, कैपिटलिज्म की, इन लोगों ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। पानी पूरे गुजरात में, इधर पानी, हर एक गांव के बाहर पानी का एक पॉइंट होता था। अब वो हिंदी में आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर उसको हम पानी की परब बोलते हैं गुजरात में। पानी नहीं, परब, पानी की मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे मटके होते थे और लोगों को पानी पूरे गुजरात में, या 2 गांव के बीच में अगर 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का अगर अंतर है, डिस्टेंस है, तो बीच में भी कहीं ना कहीं कोई वृक्ष के नीचे पानी। ये समाज जीवन था भारत का, कैपिटलिज्म नहीं था तब। और तब जब लोग बात करते थे ना कि कलयुग आएगा और पानी भी आपको पैसे से खरीदना होगा, तो लोग हंसते थे कि भाई ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कलयुग कभी भी नहीं आने वाला है। मतलब इम्पॉसिबल लगता था कि पानी कैसे कोई। अब गांव में तो दूध और छाछ के भी पैसे नहीं लेते थे लोग, वो भी मुफ्त था।
अब ये पूंजीवाद के कारण और इसकी असर के कारण आज ये सब बिक रहा है, वो अलग बात है। पर मतलब लोगों को आज से 10, 15, 20 साल पहले पानी तो छोड़ो, दूध और छाछ के भी कोई बटर मिल्क के कोई पैसे लेंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। बोले नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, मतलब इंसान इतना नीचा हो सकता है कि इसको भी बेचेगा। आप देख रहे हैं कि अभी हमने ही वाटर, इधर गांव में हमने ही वहाँ हाईवे से पानी की बोतल ली अभी पानी। वो लोगों को इतना आश्चर्य होता था कि पानी कभी नहीं बिक सकता, आज सहज नॉर्मल हो गया तुम्हारे लिए। बटर मिल्क यहाँ गांव में भी बिकने लगा। तो यार ये कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, वो तुमको पता नहीं चलता है, दिन रात यही चक्कर में लगे हुए हैं पूंजीवादी लोग कि हर जगह। मैं देखो आप मेरे वीडियो को शांति से देखना, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा पूंजीवाद का विरोधी नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि भाई इंडस्ट्री चाहिए, पैसा चाहिए। अब मैं बोला ना कि गेहूँ लेकर के, चावल लेकर के हर जगह नहीं जा सकता हूँ। व्यवस्थाओं को सरल करने के लिए पेपर चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, या पेपरलेस ये जो अभी ऑनलाइन जो सब एक्टिविटी हो रही है, ऑनलाइन कैश पेमेंट, वो सब ज़रूरी है। उससे व्यवस्थाएं सरल हुई है। मैं कोई ऐसी इनप्रैक्टिकल बात करना नहीं चाहता हूँ कि मैं तुमको कोई गुफा युग में या जंगलों में ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पर यार एक मनुष्य के तौर पे हमें ये भी सोचना होगा कि ये सब अगर ब्रेक नहीं लगी तो हमारा खुद का जीवन सरल और जटिल, मतलब सरलता से जटिल हो रहा है। अब ये आज से 50-100 साल पहले जितना सुकून और शांति मनुष्य के जीवन में थी वो आज है। तुमको कितना दौड़ना पड़ रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। अरे मुझे कुछ बार होता है कि ये पंछी भी हमसे तो अच्छे हैं, हमसे स्मार्ट है। 2 वक्त की रोटी तो वो फ्री में नेचर से ले लेते हैं। हमने तो 2 वक्त की रोटी को ही इतना महंगा बना दिया है। लग्जरी की बात छोड़ो, भारत में तुम लग्जरी की तो बात ही मत करो। घूमने जाना, तुम्हारी मनपसंद का जीना, वो तो इम्पॉसिबल होने वाला है तुम्हारे लिए। क्योंकि ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं कैपिटलिस्ट, वो रोटी ही महंगी कर रहे हैं। एजुकेशन में पैसा नहीं था, शिक्षा को बेचते नहीं थे वैदिक कल्चर में, और आज शिक्षा सबसे बड़ा धंधा है। प्राइवेट स्कूलों को मैं कैंपिंग करवाने ले जाता हूँ जंगलों में। उनकी शिक्षकों को बोला जाता है कि ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो कस्टमर है। तो यार ये चीज़ें आज से 50 साल पहले सोच नहीं सकता था कि पानी पैसे से बिकेगा, छाछ और दूध गांव में बेचा जाएगा, एजुकेशन का बिजनेस हो गया। ऐसा 50 साल पहले किसी के दिमाग में नहीं आता था। और आज सबको पता है कि आज एजुकेशन कितना बड़ा बिजनेस है, हेल्थ कितना बड़ा, हॉस्पिटल्स। और भारत की सरकार आज भी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं विश्व गुरु की, पर यार हेल्थ और एजुकेशन तो फ्री करो। पूरे यूरोप में, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है काफ़ी सारे देशों में। अब यार इंसान खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी तो उठा लेगा, पर हेल्थ का उसको नहीं पता होता है कि कब किसको इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी। लोग बेचारे मॉर्गेज में चले जाते हैं। 1-2 बार हॉस्पिटल इमरजेंसी आ जाए जीवन में, ताउम्र वो मतलब कभी निकल नहीं पाते हैं। वो ब्याज पे पैसे जो लिए होते हैं या जो खर्चा होता है मेडिकल इमरजेंसीज का, पीछे चले जाते हैं बहुत। तो कहने का तात्पर्य है कि मेडिकल भी फ्री नहीं है, एजुकेशन भी। आप देखो, मैं अब जूनियर केजी, सीनियर केजी मेरे दोस्त हैं शहरों में, उनके बच्चे 50-50 हज़ार की फ़ी में। तो हर जगह पे पैसा डाला जा रहा है। तो अब हमको ही विवेक से, और ये रुकने वाला नहीं है। मैं कितने वीडियो बना लूँ, आप कितने वीडियो सुन लो, ये पूंजीवाद ये सब रुकने वाला नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं पे भी है, एक तो देखो आप अगर किसानी में हो ना, तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप किसानी करो। ये जॉब वॉब वाला चक्कर आप छोड़ दो, क्योंकि उसमें कोई शहरों में और ये भीड़ भाड़ में वैसे भी जीवन ठीक रहने वाला नहीं है। वहाँ पे कोई शांति सुकून को तो आप भूल जाओ। आने वाले दिनों में और ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत समस्याएं आने वाली हैं। तो जो लोग किसान हैं वो न जाए, उससे कंपटीशन भी ख़त्म होगा। जो लैंडलेस लोग हैं, जिनको किसानी नहीं है, ज़मीन नहीं है, एग्रेरियन सेटअप नहीं है जिनको, उनके लिए अच्छा रहेगा। आप किसानी में ही सर्वाइव करो, अपने जीवन को उसमें ही आगे ले जाओ। और बाकी जो लोग शहरों में फंस चुके हैं, मैंने बोला ना मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अब गांव से उनका कोई लेना देना नहीं है, पूर्ण रूप से अर्बन हो चुके हैं, शहरी हो चुके हैं। वो अब अपनी ज़रूरतों को कम कर दे। वो सिंघम का डायलॉग है ना, अजय देवगन बोलता है, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। तो आपकी ज़रूरतें कम होगी तो पूंजीवाद और ये जो प्राइवेट जॉब कल्चर है, ये जो भेड़ बकरी की तरह ये जो गुलामी हमें करनी होती है 9 से 9, वो आप मतलब इसमें आपको फ़ायदा होगा। आप
निकल सकते हो, क्योंकि ज़रूरतें जब कम होगी आपकी सर्वाइवल की तो आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा। हमने ज़रूरतें हमारी जो मतलब है महीने की वो 70,000 80,000 बना दी है, तो उसको कम करो। कुछ भी करो, वो आपका मामला है, आप देख लो अपने जीवन को कैसे इसको मैक्सिमम सरल बनाओ कि आपको कम से कम पैसों की ज़रूरत पड़े। ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा वो तो अब पॉसिबल नहीं है। रेट रेस से पूर्ण रूप से जो शहरों में है वो नहीं निकल पाएंगे, पर आप हो सके उतना कम अपने खर्चे कर दो। यही एक चीज़ कर सकते हो कि अगर तुम्हारा मंथली 70,000 वाला अभी जीवन चल रहा है तो उसको 30,000 20,000 कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैंने किया हुआ है। जब मैं अहमदाबाद में परिवार के साथ था तो मैं मंथली 15,000 20,000 में सर्वाइव करता था, और कुछ मेरे दोस्त 70-80,000, दोनों का जीवन चल रहा था। अब जैसी लाइफस्टाइल आप रखते हो तो एक तो ये करो। दूसरे जो लोगों ने शादी नहीं की है ना, उनको मैं बोलता हूँ आप शादी ही मत करो। अगर आप शादी नहीं करोगे ना तो आप इस रेट रेस को जीत जाओगे। ये जो 9 से 9 ये टिफ़िन लेकर के जाना और EMI के बिल्स भरते भरते मर जाना, ये इसलिए हो रहा है कि तुम शादी के बंधनों में जा रहे हो। मैं ब्लंटली और खुला बोलता हूँ, मेरा विरोध करेंगे काफ़ी लोग, करने दो। झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बनना है तो शादी करना, क्योंकि वैसे भी देखो भारत में इतना पॉपुलेशन है आज की अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो तुम भारत माता की सेवा कर रहे हो, क्योंकि भारत माता अब तैयार नहीं है इतने झिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों का पालन पोषण करने के लिए। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं यार वहाँ पे हर साल। मानसून में देखो आप, विंटर में देखो, विंटर में एवालांच आता है। कल ही बद्रीनाथ में एवालांच आया, और मानसून में हर बार काफ़ी सारी जगह पे उत्पात होता है, पहाड़ के पहाड़ निकल जाते हैं पानी के साथ। तो भारत में आप तैयार नहीं हैं, थोड़ा उसके ऊपर कृपा करो। तो इस प्रकार भी आप शादी मत करो। और देखो शादी नहीं करोगे ना, आप अपनी पसंद का जी पाओगे यार। आपको फिर जहाँ रहना है, आपको अगर ये सड़ी हुई भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं है उसमें नहीं रहना है तो आप उसी से निकल पाओगे। आप कहीं पे भी चले, आप आपकी जो आपको बाली जाना है, इंडोनेशिया जाना है, मनाली जाना है, ऋषिकेश जाना है, गोवा जाना है, कहीं पे भी जहाँ प्रकृति है वो प्रकृति के बीच में जाके आप रह सकते हो। तो एक तो ये करो। जिन लोगों ने शादी कर ली है वो लोग डिंक को अपनाए। डिंक एक लाइफस्टाइल है भारत में, अब धीरे धीरे इसका प्रसार प्रचार हो रहा है। डबल इनकम नो किड्स, तो ये करके भी आप थोड़ा भारत माता की सेवा कर सकते हो कि डबल इनकम नो किड्स, तो आप बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि भारत में देखो इतना पॉपुलेशन है कि कोई ख़तरा नहीं आ जाएगा कि मनुष्य प्रजाति ही ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अपना वंश आगे बढ़ाना है, वो सब चीज़ें। और काफ़ी सारे लोग इसलिए कि बुढ़ापे की लकड़ी हमारा बेटा, देखो वर्ष 2025 में इधर गांव में और समाज जीवन में ये स्थिति है, कोई किसी को नहीं रखता है। तो आने वाले समय में तो ये आपको लगता है ये जनरेशन आपको बुढ़ापे की लकड़ी बनेगी। तो सारा जीवन अगर तुम बच्चे पैदा करोगे तो तुम इसके पीछे ही तुम्हारी सारी एनर्जी लग जाएगी, जीवन ऊर्जा लग जाएगी। तो अब 10-20 साल तक तो भारत माता को मरहम की ज़रूरत है, अब कोई पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा योगदान, बच्चे पैदा मत करो, डबल इनकम नो किड्स। ये चीज़ें थोड़ी आपको कंट्रोवर्शियल लगेगी, पर थोड़े शांति से सोचना मैं किस आयाम पे जा कर के बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई बोलता नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। पर यही सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बड़े खतरनाक रूप से प्रभावित कर रही है। या लोअर मिडिल क्लास है भारत में। अब 80% अगर अपर मिडिल क्लास होता या संसाधन वाले लोग होते तो मैं नहीं बोलता कि भाई डिंक डबल इनकम नो किड्स और शादी मत करो, तब ठीक था। हमारी यहाँ पे वाट लगी हुई है, यहाँ पे इतना चारों ओर जीवन इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है, भारत में कंपटीशन है, इसलिए मुझे बोलना होगा, क्योंकि हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि तुम्हारे जीवन में शांति की स्थापना हो। तो एक तो शादी अगर नहीं की है तो मत करो, उससे भी तुम इस रेट रेस से बच सकते हो। दूसरी एक रेट रेस की व्याख्या भी मैं थोड़ी बदलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वही रेट रेस में हैं और बिजनेस वाले किसानी वाले नहीं हैं। आप खेती भी करते हो ना, पर आपका मन नहीं है, आपको उसमें गर्व महसूस नहीं होता है, तो आप रेट रेस में हो। कोई भी काम जो आपको पसंद नहीं है और आपको करना पड़े, इधर काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको किसानी बड़ा ही छोटा काम लगता है और वो लघुता ग्रंथि में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, तो वो रेट रेस में है। और जॉब, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जॉब इनको पसंद भी है। हमारे इधर काफ़ी सारे बड़े बड़े किसान हैं पर इनके बेटे इंजीनियर है तो शहरों में जॉब कर रहे हैं।
तो उनको वो कोई तनाव, क्योंकि देखो उनको अलग से इनकम है, इनकी किसानी की इनकम है इधर गाँव में, तो वो डिपेंडेंट नहीं है, आराम से मौज से नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब रेट रेस नहीं है। ये हमें ये सोचना होगा कि किसके लिए। पर जो बेचारा लोअर मिडिल क्लास है, जिसके ईएमआई के बिल्स चल रहे हैं ना, उसके लिए ये जो जॉब कल्चर है या ये चीज़ है वो रेट रेस है। तो नौकरी करके भी आप रेट रेस में हो ऐसा नहीं है। अगर आपकी दूसरी इनकम है और आप मज़े मज़े ले रहे हो शहरों में, अभी इधर हमारे गांव में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में हैं, तो वो शांति से मज़े से, क्योंकि उनकी पैसिव इनकम है, तो उनके लिए जॉब रेट रेस नहीं है। पर तुम्हारे पास पैसिव इनकम नहीं है, तुम्हें जॉब से ही ईएमआई के बिल्स भरने हैं, एसी के, फ्लैट के, एक्टिवा के, कार के, तो फिर तुम्हारे लिए वो रेट रेस है। तो बिजनेस भी देखो, काफ़ी सारे लोग हैं इनको बिजनेस ही पसंद होता है। मारवाड़ी कम्युनिटी है, सिंधी कम्युनिटी है, वो पानी पूरी की लारी रेकड़ी करेंगे पर नौकरी नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो रेट रेस नहीं है। पर अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिजनेस में भी मज़ा नहीं आता है, तो उनके लिए फिर वो रेट रेस हो जाती है, क्योंकि बिजनेस में तनाव होता है ना, कंपटीशन होती है, टारगेट मैच करने होते हैं लोगों को। तो डिपेंड आपका माइंड सेट क्या है। आपका माइंड सेट अगर किसानी नहीं करना है तो आपके लिए वो भी रेट रेस है, आप फंसे हो वहाँ पे। आपका माइंड सेट अगर नौकरी करना नहीं है तो आप रेट रेस में हो। आपका माइंड सेट अगर बिजनेस वाला नहीं है, आपका पर्सनालिटी हो, और आपका अगर पर्सनालिटी ऐसा है कि आपको किसानी में, पशुपालन में मज़ा आता है, तो आप रेट रेस में नहीं हो। आपको बिजनेस में स्वतंत्रता फील होती है, आपका बिजनेस माइंड है, तो आप रेट रेस में नहीं हो। और मैं बोला ना कि काफ़ी हमारे बड़े किसान हैं, उनके बेटे शहरों में जॉब कर रहे हैं मज़े मज़े से, तो वो भी रेट रेस में नहीं है। और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो जॉब के लिए ही बने होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनको कोई घूमने का शौक़ नहीं होता है, उनको कहीं जाना नहीं होता है, उनको बस उनके जीवन का यही एक लक्ष्य होता है, सुबह उठो टिफ़िन लो, उनके लिए रेट रेस नहीं है। पर ऐसे लोग कितने हैं यार, 80% 70% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो रेट रेस में फंसे होते हैं। तो रेट रेस की व्याख्या भी थोड़ी समझनी होगी सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जॉब करने वाले ही रेट रेस में हैं, शहरों में रहने वाले ही चूहे की दौड़ में हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे मटेरियलिस्टिक लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनको शहरों में ही मज़ा आता है, तो उनके लिए ये रेट रेस नहीं है। उनको मज़ा आता है वहाँ पे, उनको वो मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, वहाँ पे उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में उनको जीवन की धन्यता लगती है। ऐसा भी एक छोटा वर्ग है हमारा इधर, तो उनके लिए रेट रेस नहीं है। पर जिन लोगों को ये सब शांति, सुकून, ये सब देखिए, ये इधर पानी है, पक्षी है, तालाब है, प्रकृति है, ये सब अच्छा लगता है जिनको, उनके लिए वो है। तो डिपेंड आपका माइंड सेट क्या है। पर बस बात ये है कि पिछले 200-300 सालों में जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं इतनी जोरों और चरम पे आई कि हर जगह पैसा घुसा दिया है। पैसा गलत नहीं है, इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री के कारण मैं कपड़ा पहन के बैठा हूँ, वरना नंगा बैठा होता। पर उसको कहाँ, हमें हमारे विवेक का उपयोग तो करना होगा ना, कितना हम इन व्यवस्थाओं से बचे। अब पानी में हमने वो घुसा दिया, किसानी में हमने पेस्टिसाइड घुसा दिया, पूंजीवाद के कारण ही हुआ है ना, वरना ये हम ऑर्गेनिक सब भारत में, गंगा प्लेन में जो एग्रेरियन सेटअप है वहाँ पे, तो सोचना होगा, हमें सोचना होगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप मतलब आपको ये सब शहरीकरण, अर्बन सेटअप ये सब पसंद नहीं है, तो आपके लिए तो ये निश्चित ही बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है भारत में। क्योंकि सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान है ना, वो भी ये जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं ना, भारत के गांव में भी ये लोग, आज से मैं आपको बोलूँ 10 साल पहले आपके पास 3-4 हज़ार रुपये है ना, 2,000 रुपये है ना, गांव में आप आराम से जीवन चलता था 1 महीना। अभी गांव की बात मैं कर रहा हूँ, शहर को छोड़ दो, गांव में भी 6-7 हज़ार रुपये हो गए। अब 6-7 हज़ार रुपये तो चाहिए आपको, तब गांव में भी सर्वाइव करोगे। तो 2,000 से 6-7 हज़ार हुआ है। और शहरों में जो 15-20 हज़ार था आज से 5 साल पहले, वो आज 50 हज़ार हो चुका है। तो सर्वाइवल महंगा हो रहा है, रोटी कपड़ा महंगा जो है ना, वो ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। ताइवान के पैकेज, मलेशिया के पैकेज, जम्मू कश्मीर के पैकेज, ये सब तो छोड़ो, वो तो पता नहीं अब आगे आने वाले समय में तुम कर पाओगे या नहीं। तुम्हारा खाली रोटी कपड़ा मकान और सर्वाइवल भी ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट इतना महंगा कर देने वाली है कि तुम कभी निकल ही ना पाओ।
तो 40 मिनट का वीडियो हुआ है और आप सभी के पास भी ये रेट रेस में इतना समय होता नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। काफ़ी सारी बातें मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे याद आती है कि मुझे बोलना था, छूट गई, पर ऐसा तो हमेशा होगा। बार बार वीडियो बनाएंगे और जो ज़रूरी होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।